अगर बेटा दिमाग में सिलेक्शन वर्ड है ना, अगर दिमाग में सिलेक्शन है तो सिलेक्शन का मतलब आपको समझना क्या होगा? सिलेक्शन का मतलब आपको समझना होगा, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। सिलेक्शन अगर लेना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है और आप लोगों को इंग्लिश भी पढ़ना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आकाश भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन एक बात दिमाग में आपको जरूर बिठानी पड़ेगी बेटा, आपको कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़नी है। आप समझ रहे हैं? अगर आप जरूरत से ज्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो समझ लो आपके बाकी कोई ना कोई ऐसे एरियाज हैं जो कमजोर रह जाएंगे। मैं आपको सुबह से शाम तक इंग्लिश में, सुबह से शाम तक इंग्लिश में एंगेज रख सकता हूं, लेकिन इसका मतलब पता है क्या निकल कर आता है आकाश भाई? इसका मतलब ये समझ में आता है, बाकी के सारे एरियाज आपके हो जाएंगे वीक, और बेटा इंग्लिश इंग्लिश के चक्कर में ही रह जाओ, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। इस बात को कौन झुटला सकता है कि आपको 24 घंटे मिले हैं? इस बात को तो हर कोई स्वीकारेगा कि आपको 24 घंटे ही मिले हैं। बोलो हाँ या ना? जब आप सभी को 24 घंटे मिले हुए, तो आप एक बात सोच के देखो बेटा, 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 घंटे की आप लोगों की नींद हो गई। एक एक करके हिसाब लगा लो। देखो इतना इतना दिमाग हर कोई बच्चा लगा सकता है, इतना दिमाग हर कोई बच्चा लगाएगा। एक एक करके ध्यान से समझना बेटा, 6 से 7 घंटे की आपकी नींद हो गई, ठीक है ना भाई? 1 घंटा 15 मिनट की मेरी आप लोगों को लाइव क्लास मिलने वाली है, ठीक है ना जी? यानी कि 1 घंटा 15 मिनट की क्लास के साथ साथ अगर हम लोग मंडे वेंसडे फ्राइडे की बात करते हैं, तो डेली शॉर्ट्स की आपकी 20 मिनट की क्लास सर जी हमें मिलेगी। इसके अलावा हम लोग वोकेबलरी के लिए भी 1 घंटा लगाएंगे, तो ये हो गया लगभग लगभग हमारे पास क्या चीज, 2 घंटे 35 मिनट। ये ले गया आपका इंग्लिश। अब भाई गणित वाले खतरनाक हैं, 1.5 घंटे की क्लास कम से कम गणित वाले लगाकर चलते हैं। 1.5 घंटा हो गया भाई गणित का। बेटा जोड़ते चले जाना, देखो मेरे से ज्यादा समझदार बच्चे आप हो, ठीक है ना भाई? फिर भाई साहब करीब 1 घंटा 15 मिनट आपकी रीजनिंग वाला लेके चला गया भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ते चले जाओ बेटा, हिसाब आपको पता चल जाएगा, ठीक है भाई साहब? अब इसके अलावा जीएस भी पढ़ोगे, है ना? कम से कम 1 घंटा जीएस भी आप लोग पढ़ोगे, तो 1 घंटा जीएस का जोड़ ले भाई, ठीक है? अब देख मेरे बेटा, हिसाब जोड़ते हैं, चलो सारी बात छोड़ दे भाई। 7 2 9 10 11 12 और ये हो गया हमारे पास कितना, 13। करीब 13 घंटे 15 मिनट का समय तो ये गया। 24 घंटे में से कितना बच गया मेरे बेटा? गणित अगर मैं लगाता हूं तो करीब करीब मेरे पास 10 घंटे का समय बच गया। करीब आपके पास 10 घंटे बचते हैं। इस 10 घंटे में आपको ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी करना है, डिनर भी करना है। इस 10 घंटे के अंदर आप लोगों को सर अपने रेगुलर कुछ एक्टिविटीज भी करनी है, नहाना धोना, फ्रेश होना, मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करना, कोई दोस्त आ गया उससे भी मिलना। समझ के देखो आप कहां से समय निकाल दोगे भाई, आप कहां से समय निकाल दोगे भाई? आज 23 तारीख है, मेरे दिमाग में एक चीज है, आज आप लोगों की पहली क्लास का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, कल से हम अपनी बहुत सीधे तरीके से सीरियस होकर क्लास पढ़ना शुरू कर देंगे, और यहां से करीब करीब 5 महीने के बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश को लेकर कह दूंगा, बेटा अब आप किसी भी इंग्लिश के पेपर को लेकर उठा लो, आपका आराम से पेपर का लेवल तैयार हो जाएगा। तो आप खुद इतना समझदार बेटे, आप मेरे को बताओ कि 10 घंटे के अंदर ये सारे काम निपटा कर एक्स्ट्रा क्या पढ़ लोगे, ये तो बताओ, एक्स्ट्रा क्या पढ़ लोगे बताओ बेटा? एक्स्ट्रा पढ़ने की हिम्मत हमारे पास तो नहीं है भाई, हमारे पास इतनी हिम्मत तो नहीं है कि आपको अननेसेसरी कंटेंट पढ़ाकर आपका टाइम खराब करें। आप में से है कोई बच्चा जो अननेसेसरी कमेंट कम मतलब अननेसेसरी कंटेंट पढ़कर सिलेक्शन लेना चाहेगा? बताओ बेटा, क्या आप में से कोई एक भी ऐसा बच्चा है जो ये कहेगा कि सर मैं तो अननेसेसरी कुछ भी मुझे पढ़ाते जाओ, मेरा टाइम खराब करते जाओ और मैं आपके पास सिलेक्शन लेके आ जाऊंगा? एक भी बता दो कोई भी। सर किसी भी बच्चे में हिम्मत नहीं है, एक भी बच्चे का जमीर ये नहीं कहेगा कि सर मैंने आपके साथ मिलकर टेंस पढ़ लिया, टेंस की आपने गुरुजी पूरी की पूरी पीडीएफ दे दी, पीडीएफ को सोल्व करना आपने सिखा दिया,
सोल्व करना गुरुदेव आपने हमें सिखा दिया। तो गुरुदेव अब हमारे ऊपर छोड़ दो ना। मान लो सर आपकी पीडीएफ में 120 क्वेश्चंस हैं और आपने अगर मान लो हमें 50 क्वेश्चंस में क्वेश्चंस बनाने का तरीका सिखा दिया, अब छोड़ो ना सर हमारे ऊपर, बाकी के बचे हुए 70-80 क्वेश्चंस हम करेंगे। भाई यही तो करोगे ना, भाई यही तो करोगे ना। मैं आपको क्वेश्चंस की सारी कहानी समझा के फिर मैं आपको कहूंगा बेटा अब ये क्वेश्चंस देखो कैसे बनाने हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब सिखाने के बाद आप कहोगे ना सर बचे हुए 70-80 जो क्वेश्चंस हैं हमें बनाने नहीं, तभी तो आपको नॉलेज होगी। बताओ जरा, है ना। तो बेटा अलग अलग अपनी अप्रोच है। कुछ टीचर्स की आदत होती है जरूरत से ज्यादा पढ़ाना, कोई सिलेक्शन नहीं उनका, कहीं किसी की फोटो उठा के अपनी फोटो चिपका के वो शक्लें चमकाते हैं, कहीं किसी का सिलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इररिलेवेंट वो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना जी। किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए उससे ज्यादा या उससे कम समय देकर वो बच्चे बर्बाद हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। और बेटा जबरदस्ती का कंटेंट पढ़ा पढ़ा के बकैती काट काट के बच्चों का ऐसा माहौल खराब करते हैं कि वो कहीं के नहीं रहते। ठीक है। अब बेटा इससे ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, इससे ज्यादा कहना ठीक नहीं लगता। ठीक है ना। बाकी तो इतनी सामान्य बात है, हर किसी बच्चे को पता है कि सर हमारा समय सबसे ज्यादा कीमती है, हमारा समय सबसे ज्यादा कीमती है। ठीक है भाई। तो इस बात के अनुसार अब आप सारी कहानी समझ गए हैं।